पूरी रात यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा का हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से होता है और यह रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। जानकार बताते हैं कि रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। आइए आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और साथ ही यह भी तीनों रथों से जुड़ी खास बातों के बारे में भी जानिए। कैसे शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडिचा भी गए और यहां पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। जगन्नाथ यात्रा का महत्व। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के रथ नियम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। इसे दारू कहा जाता है। रथ को बनाने में केवल लकड़ी को छोड़कर किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और यह बाकी दोनों रथों से बड़ा भी होता है। रथ यात्रा में कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा का साक्षात दर्शन करने भर से ही 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो फिर पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है और फिर रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। हर साल इस मजार पर क्यों रुकता है यह रथ? भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी यात्रा के दौरान मुस्लिम भक्त सालबेग की मजार पर कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। माना जाता है कि एक बार जगन्नाथ जी का एक भक्त सालबेग भगवान के दर्शन के लिए पहुंच नहीं पाया था। फिर उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी मजार बनी तो वहां से गुजरते वक्त रथ खुद ब खुद वहां रुक गया। फिर उसकी आत्मा के लिए शांति प्रार्थना की गई तो उसके बाद रथ आगे बढ़ पाया। तब से हर साल रथ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली